कॉमर्स स्पिरिट द सीएस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ई कॉमर्स से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को। इसके पहले 2 वीडियोस बन चुके हैं, लेकिन मैंने देखा उस पे कुछ कमेंट्स आए हुए थे कि और वीडियोस चाहिए, तो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें कवर हो जाए इस वीडियो के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, विच आर द फॉलोइंग एग्जामिन्स इंफॉर्मेशन पासिंग थ्रू स्विचेस, हब्स और राउटर। जो भी राउटर से चाहे हब से चाहे स्विच से इंफॉर्मेशन पास होती है, उसका एग्जामिनेशन कौन करता है, उसका परीक्षण कौन करता है, तो वो करता है स्क्रीन कैप्चर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का अर्थ क्या होता है, तो डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो भी व्यवसाय किए जाते हैं उसको ई कॉमर्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ 4 मेन टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। तो 4 कौन कौन से टाइप हैं, B2B है, B2C है, C2B है और C2C होता है, तो ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, विच सेगमेंट डू ईबे और Amazon.com बिलोंग्स टू। फ्लिपकार्ट हो गया, ईबे हो गया, अमेजॉन हो गया, ये सब किस चीज़ से डील करते हैं, तो इनका काम क्या होता है, बिजनेस से कस्टमर को जोड़ना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी B2C। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, विच टाइप ऑफ ई कॉमर्स फोकसेज ऑन कंज्यूमर्स डीलिंग विद ईच अदर। जब एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर से डील करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, C2C ई कॉमर्स। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, विच सेगमेंट ईबे इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। ईबे किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो वो किस चीज़ का एग्जाम्पल, अभी इसके पहले डिस्कस किए हैं, B2C का, तो ये ऑप्शन में नहीं है, यानी कि नन ऑफ द एबव होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, विच टाइप डील्स विद ऑक्शन। ऑक्शन किस चीज़ से रिलेटेड होता है, तो एक कस्टमर का प्रोडक्ट होता है जो कि दूसरा कस्टमर खरीदता है, यानी कि क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी C2C। ऑक्शन मतलब होता है नीलामी। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन विच वेबसाइट ग्लोबल इजी बाय इज़ फैसिलिटेटेड। तो ये किस में होता है आपका, eBay.com के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, द बेस्ट प्रोडक्ट टू सेल इन B2C ई कॉमर्स आर। B2C ई कॉमर्स में कौन सा बेस्ट प्रोडक्ट होता है, स्मॉल प्रोडक्ट, यानी कि आप बोल सकते हैं जो रिटेल पे हमको मिलता है, जैसे अगर हमको नमक चाहिए होगा तो इस क्या है, एक तरीके का स्मॉल प्रोडक्ट है जिसको हम लोग जा करके आसानी से अपने घर के बगल में जो दुकान होती है उससे ख़रीद लेते हैं। स्पेशलिटी गुड्स, जैसे अगर मान लीजिए आपको फर्नीचर चाहिए, फ्रिज चाहिए, तो वो सब ऑनलाइन बहुत कम ऑर्डर किया जाता है। आप बहुत कम क्या कह सकते हैं कि बहुत रेयर, एक आध 2 बार कर दिया किसी ने तो कर दिया होगा। फ्रेश प्रोडक्ट, जैसे हम लोग को सब्ज़ी खरीदनी है तो हम लोग जा करके अपने लोकल मार्केट से खरीदते हैं, ऑनलाइन नहीं ऑर्डर करते हैं। जो ऑप्शन नंबर बी है आपका, डिजिटल प्रोडक्ट, ये बेस्ट प्रोडक्ट होते हैं B2C के डीलिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, विच प्रोडक्ट्स आर पीपल मोस्ट लाइकली टू बी मोर अनकम्फर्टेबल बाइंग ऑन द इंटरनेट। जो ई कॉमर्स पे हम लोग डीलिंग करते हैं उसमें पीपल किस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील करते हैं। बुक्स को ख़रीदने के लिए बुक्स हम लोग ईजिली ऑर्डर कर देते हैं, मूवीज़ के अगर टिकट हमको बुक करने हैं तो हम लोग कर देते हैं, लेकिन जो फर्नीचर होता है वो एक तरीके का क्या होता है, स्पेशलाइज्ड गुड होता है। ज़्यादातर लोग प्रेफर क्या करते हैं कि खुद उसको बनवाएं कारीगर से बैठ करके, और जैसा उनको चाहिए, जिस तरीके का डिज़ाइन उसमें चाहिए वो सब उसको बनवाते हैं, तो ऑनलाइन बहुत कम लोग ऑर्डर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, विच प्रोडक्ट्स आर पीपल मोस्ट लाइकली टू बी कंफर्टेबल। कौन से प्रोडक्ट को खरीदने में कंफर्टेबल हम लोग रहते हैं, तो चाहे बुक्स हो गए, PCs हो गए, CDs हो गए, इन सब को खरीदने के लिए हम लोग कंफर्टेबल रहते हैं, ऑल ऑफ द अबव होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, डिजिटल प्रोडक्ट्स आर बेस्ट सूटेड फॉर B2C ई कॉमर्स। B2C में डिजिटल प्रोडक्ट क्यों बहुत ज़्यादा सूटेड होते हैं, क्योंकि एक तरीके का कमोडिटी प्रोडक्ट होता है, मास कस्टमाइज्ड एंड पर्सनलाइज्ड होता है। मतलब जैसे अगर फ़ोन बनाना है तो उसको बना करके हम लोग चाहें तो ऑनलाइन उसको बेच सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की प्रेफरेंसेस उससे मैच करेंगे। लेकिन अगर वहीं पे फर्नीचर की तरफ, जो ऊपर एग्जांपल था, फर्नीचर देखा जाए तो सबकी पसंद एक जैसी नहीं होगी। फ़ोन को लेकर के सबके फीचर एक जैसे हो सकते हैं कि 125 GB चाहिए, और जो भी उसके स्टोरेज चाहिए, उसका कैमरा कैसा हो सकता है, तो मास कस्टमाइजेशन हो सकता है डिजिटल प्रोडक्ट में, और उसको कैन बी डिलीवर्ड एट द टाइम ऑफ परचेज, उसको डिलीवर भी किया जा सकता है परचेज के टाइम पे, तो ऑल ऑफ द अबव होगा, इसीलिए डिजिटल प्रोडक्ट ज़्यादा सूटेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, द सॉल्यूशन फॉर ऑल बिजनेस नीड ERP होगा। ये आप जब MIS पढ़े होंगे तो उसमें था कि बिजनेस सॉल्यूशन के लिए कौन सा ज़रूरी होता है, तो ERP होता है।
क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टेक्निक्स B2C ई कॉमर्स कंपनीज यूज टू अट्रैक्ट कस्टमर एक्सेप्ट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो B2C टेक्निक में यूज़ किया जाता है किसी एक को छोड़ करके? रजिस्टरिंग विद सर्च इंजन, वायरल मार्केटिंग, ऑनलाइन एड्स और वर्चुअल मार्केटिंग। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो नहीं किया जाता है B2C में? तो जो वर्चुअल मार्केटिंग होती है वो इसका पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, ई कॉमर्स इन्वॉल्व्स, ई कॉमर्स में क्या क्या होता है? मार्केटिंग भी होता है, एडवर्टाइजमेंट भी होता है और वेयर हाउसिंग भी होती है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। मैं बहुत अधिक एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, थोड़ा स्पीड में इसलिए चल रही हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर हो सकें। जहाँ पे मुझे लगेगा कि एक्सप्लेनेशन देना है वहाँ पे मैं ज़रूर एक्सप्लेन कर दूँगी। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स का फंक्शन क्या है, नहीं है? तो देखिए, मार्केटिंग हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, ये तो एकदम कंपलसरी फॉर्म में वो करता ही करता है। लेकिन जो वेयर हाउसिंग है, ज़रूरी नहीं है कि वो वेयर हाउसिंग करे ही। इसके पहले हम लोगों ने फंक्शन में इंक्लूड किया था, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि वो वेयर हाउसिंग भी करे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, विच टर्म रिप्रेजेंट्स अ कोर्ट ऑफ द नंबर ऑफ पीपल हु विजिट वन साइट, क्लिक ऑन एन एड एंड आर टेकन टू साइट ऑफ द एडवर्टाइजर, यानी कि इनमें से क्या कौन सा ऐसा टर्म है जिसका मतलब ये होता है कि जो नंबर्स को काउंट करता है, नंबर ऑफ़ पीपल जो विजिट किए हैं, हमारे एडवर्टीजमेंट को देखे हैं, चाहे हमसे जुड़े हुए हैं। तो ये होता है क्लिक थ्रू रेट, जिसको हम लोग CTR बोलते हैं। जैसे एक और टर्म होता है, आई थिंक CPM होता है, इसका भी कुछ मतलब होता है। जो CTR होता है इसका मतलब ये होता है कि जब आप कोई ऐड देखते हो और उसको क्लिक कर देते हैं, तो ये जो CTR होता है वो उन नंबर ऑफ़ पीपल को काउंट करता है, उनको गिनता है। आपका क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स हु विजिट अ वेबसाइट एंड एक्चुअली बाई समथिंग, यानी कि कोई कस्टमर है, किसी साइट पे विजिट करता है और एक्चुअल में कुछ उसको खरीदता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं कन्वर्जन रेट, यानी कि कस्टमर विजिट किया और हमारे यहाँ से कुछ खरीदता है, तो वो जो पोटेंशियल कस्टमर था उसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया है हमारे एक्चुअल कस्टमर में, तो उसको हम लोग कन्वर्जन रेट कहते हैं, जो परसेंटेज कैलकुलेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट आर मटेरियल्स यूज्ड इन प्रोडक्शन in a manufacturing company or are placed on the shelf for sale in retail environment, यानी कि कौन सा ऐसा मटेरियल है जो कंपनी खरीदती है, उसका मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसके बाद उसको रिटेल एनवायरनमेंट में बेचती है, तो उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल से ही कंपनी के बिजनेस चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपका है, वट आर द मटेरियल्स दैट आर नेसेसरी फॉर रनिंग अ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए वो आवश्यक है, लेकिन कंपनी के प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी में, यानी कि आप कह सकते हैं कि प्राइमरी प्रोडक्ट में यूज नहीं की जाती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट मटेरियल, अप्रत्यक्ष वस्तुएं। क्वेश्चन नंबर 21 है, जैसे डायरेक्ट मटेरियल का हम लोग एग्जाम्पल क्या रख सकते हैं? रॉ मटेरियल। इनडायरेक्ट में क्या है कि जैसे मान लीजिए प्लांट और मशीनरी को चलाने के लिए ग्रीस की आवश्यकता पड़ती है, चाहे ऑयल लगाने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो सब क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल है। बिजनेस को चलाने में तो हेल्प कर रहा है, लेकिन इस रॉ मटेरियल का पार्ट नहीं है, चाहे कंपनी का जो प्राइमरी प्रोडक्ट बन रहा है उसका पार्ट नहीं है। ये आप कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़े होंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, व्हाट आर बॉल पॉइंट्स पेन परचेज्ड बाय अ क्लॉथिंग कंपनी, अगर कोई कंपनी, कोई क्लॉथिंग कंपनी यानी कि कपड़े का दुकान है, चाहे कोई कंपनी ऐसी है जो कपड़े का मैन्युफैक्चरिंग करती है और वो बॉल पॉइंट को खरीदती है, बॉल पॉइंट जो पेन होते हैं उसको खरीदती है, तो वो किस प्रकार का प्रोडक्ट होगा? वो एक तरीके का इनडायरेक्ट प्रोडक्ट होगा, क्योंकि कंपनी के ऑपरेशन में ये हेल्प कर रहा है, लेकिन वहीं पे कंपनी का काम क्या है? क्लॉथ बनाने का, तो वहाँ पे तो वो हेल्प नहीं करेगा ना। जैसे अगर कंपनी बॉल पॉइंट पेन बनाने की ही होती और वहाँ पे इंक खरीदा जाता, तो वो क्या हो जाता? डायरेक्ट मटेरियल। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, ये सब क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, व्हाट इज अनदर नेम फॉर मटेरियल्स विच कैन नॉट बी लिंक टू अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट और प्रोसेस। कोई एक ऐसा मटेरियल है जो डायरेक्टली हम लोग किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट से नहीं रिलेट कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल, और जिससे हमारा प्रोडक्ट बनता है उसको डायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द प्रोसेस इन विच अ बायर पोस्ट इट्स इंटरेस्ट इन बाइंग अ सर्टेन प्रोडक्ट and seller compete for the business by submitting successively lower bids until there is only one seller left, यानी कि इसका मतलब क्या है कि बायर ने पोस्ट किया कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए और इधर से सेलर क्या कर रहा है? उसकी बिडिंग कर रहा है, मतलब बोली लगा रहा है
सबसे कम दाम पे। जैसे आप लोग कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं ऑनलाइन पे, तो वहाँ पे आप एक साथ अगर चाहें तो एक ही प्रोडक्ट का 4-5 वेबसाइट पे आप चेक करते हैं, तो आपको जहाँ पे सबसे कम प्राइस मिलता है, ज़्यादातर यही होता है कि हम लोग खरीद लेते हैं। तो वो एक तरीके का क्या है, रिवर्स ऑक्शन है। इस प्रोसेस में क्या होता है, सेलर्स अपने कम से कम प्राइस को बताते हैं और बायर क्या करता है, जो भी उसको सही लगता है उस पर टिक कर देता है। लास्ट में क्या होता है, सिर्फ एक सेलर बचता है जो बायर को पसंद आता है और उससे वो प्रोडक्ट खरीद लेता है। जैसे ऑक्शन होता है, वहाँ पे क्या होता है, लास्ट में सिर्फ एक बायर बचता है और इसमें क्या होता है, सिर्फ एक सेलर बचता है। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, व्हाट आर प्लास्टिक कार्ड्स द साइज ऑफ अ क्रेडिट कार्ड दैट कंटेन्स एन एम्बेडेड चिप ऑन विच डिजिटल इन्फॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड। यानी कि एक क्रेडिट कार्ड की तरह ही एक प्लास्टिक का कोई कार्ड होता है जिसमें क्या होता है, सारी इन्फॉर्मेशंस इंक्लूड रहती हैं, सारी इन्फॉर्मेशंस स्टोर्ड रहती हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्मार्ट कार्ड। क्वेश्चन नंबर 25 आपका है, मोस्ट इंडिविजुअल्स आर फैमिलियर विद विच ऑफ द फॉलोइंग ई कॉमर्स फॉर्म। कौन से फॉर्म से ज़्यादा लोग रिलेट कर पाते हैं, तो वो होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। C2C बहुत कम यूज़ किया जाता है, B2B बिजनेस वाले ही जानते हैं, ज़्यादा कंज्यूमर नहीं जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, विच फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स करेंटली अकाउंट्स फॉर अबाउट 97% ऑफ ऑल ई कॉमर्स रेवेन्यूज़। कौन सा इसमें से ऐसा है जो 97% को कवर कर ले जाता है। अगर मान लीजिए 100% रेवेन्यू हो रही है ई कॉमर्स से, तो उसमें से 97% वो कवर कर ले जाता है, तो वो होता है B2B। इसका रीज़न ये है क्योंकि B2B में ज़्यादा अमाउंट के परचेजेज होते हैं, ज़्यादा जैसे प्राइस की बात की जाए तो ज़्यादा हैवी प्रोडक्ट B2B में डील किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेजेस नॉर्मली एसोसिएटेड विद B2B ई कॉमर्स। इनमें से कौन सा ऐसा है जो B2B का एक एडवांटेज है, तो इसका आंसर है आपका ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि इसमें शॉर्टर साइकिल टाइम्स होते हैं, रिडक्शन इन कॉस्ट होता है, रीचर वाइड ऑडियंसेस। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 28, इफ़ द थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट और सर्विस इज़ लो। अगर किसी भी कंपनी को इस बात का डर नहीं है कि उसका कोई सब्सटीट्यूट है, चाहे उसकी जगह पे कोई और प्रोडक्ट बिक सकता है, तो वो क्या होता है, किसी भी सप्लायर के लिए एडवांटेजेस होते हैं, ताकि वो क्या कर सकता है, ज़्यादा प्राइस चार्ज करके ज़्यादा वो रेवेन्यू अर्न कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, द थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट इज़ हाई व्हेन इट इज़। अगर न्यू एंट्रेंट मतलब क्या होता है कि नए नए व्यवसाय अगर ओपन किए जा सकते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है, तो ईजी फॉर कॉम्पिटिटर्स टू एंटर इनटू द मार्केट। तो मार्केट में जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो आसानी से एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 30, इफ़ इट इज़ ईजी फॉर कॉम्पिटिटर्स टू एंटर इनटू द मार्केट द थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट इज़ कंसीडर्ड। अगर मार्केट में कॉम्पिटिटर्स एंटर कर सकते हैं तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट क्या होता है, तो वो हाई कंसीडर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, एन इंडस्ट्री इज़ लेस अट्रैक्टिव फॉर सप्लायर व्हेन द राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर इज़। अगर कोई भी इंडस्ट्री मतलब होता है ग्रुप ऑफ फर्म्स जहाँ पे कई सारी कंपनीज मिल करके काम कर रही हैं, उनको कंबाइनली हम लोग कहते हैं इंडस्ट्री। अब वहाँ पे क्या है, सप्लायर के लिए वो लेस अट्रैक्टिव कब होगी, जब वहाँ पे जो राइवलरी है वो बहुत हाई होगी या लो होगी। तो अगर कंपटीशन बहुत हाई होगा तो वो लोग उसके अंदर एंटर नहीं करना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, यूनिक वैल्यू ऑक्शन मेनली अप्लाइज टू। यूनिक वैल्यू ऑक्शन किस में अप्लाई होता है ज़्यादातर, तो वो होता है आपका सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स पे। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, पैसा पे इज़ फैसिलिटेटेड इन। पैसा पे किस में फैसिलिटेट करता है, तो वो होता है आपका ebay.com पे, .in है सॉरी। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजफुल सिक्योरिटी मैकेनिज्म व्हेन कंसीडरिंग बिजनेस स्ट्रेटजी एंड आईटी और बिजनेस स्ट्रेटजी में कौन सी सिक्योरिटी ज़्यादा यूजफुल होती है, तो वो होता है आपका चाहे इनक्रिप्शन हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, चाहे फायरवॉल हो गया, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू सिक्योरिटी मैकेनिज्म। सिक्योरिटी मैकेनिज्म से क्या चीज़ रिलेटेड नहीं है, तो ई कैश रिलेटेड नहीं है, बाकी इनक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन इसके पहले ही। 37 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को कौन सा रिफ्लेक्ट करता है निम्नलिखित में से, तो टेक्नोलॉजी हैज़ कॉज्ड बायर पावर टू इंक्रीज। टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो बायर है, जो क्रेता है, उसके पावर को इंक्रीमेंट मिला है।
ये सही है। ऑप्शन नंबर बी है आपका, टेक्नोलॉजी हैज़ लेसेंड द एंट्री बैरियर्स ऑफ मेनी इंडस्ट्रीज़। इसने क्या किया है, एंट्री बैरियर को कम कर दिया है, ये भी सही है। सी है आपका, टेक्नोलॉजी हैज़ इंक्रीज द थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट। इसने क्या किया, उसके साथ साथ उसने एक थ्रेट दे दिया है कि सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट कभी भी एंटर कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका होगा, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, अ बिजनेस कैन नॉट बी ऑल थिंग्स टू ऑल पीपल, इंस्टेड अ बिजनेस मस्ट। एक बिजनेस सबके लिए सब कुछ नहीं हो सकता है, इंस्टेड अ बिजनेस मस्ट। वो क्या कर सकता है, अपने कस्टमर को पहचान सकता है, टारगेट कस्टमर को जान सकता है। आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट एज परसीव्ड बाय द कस्टमर। तो ये ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही होगा, क्योंकि वो सबके लिए कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन अपने टारगेट कस्टमर को पहचान सकता है और उसके साथ साथ वो अपने प्रोडक्ट की वैल्यूज़ को भी प्रोवाइड कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, हाउ द ट्रांजेक्शन अकर इन ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में ट्रांजेक्शन कैसे होते हैं, तो ई मीडियाज़ का हेल्प करके हो सकता है। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज लेजर परचेज्ड यूजिंग ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का यूज़ करके सबसे कम किस चीज़ को ख़रीदा जाता है, ऑटोमोबाइल्स, बुक्स या सॉफ्टवेयर। तो ये दोनों खरीदे जा सकते हैं, ऑटोमोबाइल इससे नहीं खरीदा जाता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हो। किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और उसके साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।